ब्लैक होल वो जगह है स्पेस टाइम में जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये ऐसी जगह हैं जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ब्लैक होल्स को समझना हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने में मदद कर सकता है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम इतना मुड़ जाता है कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि यह आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ये चीजें तब बनती हैं जब बड़े बड़े स्टार्स मर जाते हैं और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रूप में फटता है। इसके बाद तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। स्टार का कोर एक छोटे से पॉइंट में बदल जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु होता है। यहाँ पर फिजिक्स के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं और हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि वास्तव में वहां क्या होता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इवेंट होराइजन के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों ना हो, इससे बाहर नहीं निकल सकती। एक बार कुछ भी इवेंट होराइजन के पार चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। यह एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहाँ पर समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं और किसी भी वस्तु का भागना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे झरने में गिरना, जहां पानी का बहाव इतना तेज होता है कि आप उसके अगेंस्ट तैर नहीं सकते। ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन को पार करना भी कुछ ऐसा ही है। एक बार आप इसमें प्रवेश कर जाएं तो वापस लौटना इम्पॉसिबल हो जाता है। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत इवेंट्स में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं जो पास आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ये अदृश्य दानव अपने शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकते हैं, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों या फिर अंतरिक्ष का कोई और डिब्री, सब कुछ इनकी चपेट में आ सकता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना शक्तिशाली होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकता। यही कारण है कि हम इन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, बल्कि इनके इफेक्ट से ही इनका पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम को निगलने के लिए ब्लैक होल कितना बड़ा होना चाहिए? यह सवाल वाकई में दिलचस्प है। ब्लैक होल का साइज और उसकी पावर उसके मैस पर डिपेंड करती है। यह ब्लैक होल के मैस पर डिपेंड करता है। अगर ब्लैक होल का मैस हमारे सूरज के बराबर हो तो उसका साइज बस कुछ किलोमीटर्स का होगा, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होगा कि यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम को निगल सकता है। हमारे सूरज के मैस जितना ब्लैक होल बस कुछ किलोमीटर्स बड़ा होगा, लेकिन कुछ ब्लैक होल हमारे सूरज से मिलियंस या बिलियंस गुना बड़े होते हैं। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनकी तुलना में हमारा सूरज भी एक छोटे से कण जैसा लगता है, लेकिन कुछ ब्लैक होल हमारे सूरज से मिलियंस या बिलियंस गुना बड़े होते हैं। ये विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं और इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि ये पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, हमारी मिल्की वे में भी। इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क है और इसका मैस हमारे सूरज के मैस से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है और इसके चारों ओर स्टार्स और गैस घूमते रहते हैं। अगर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे प्लैनेट्स को अपनी कक्षा से बाहर खींच सकता है और हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसलिए ब्लैक होल्स को समझना और उनका स्टडी करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो, एक बड़ा सा बिलियर्ड्स गेम जहां हमारा सोलर सिस्टम बॉल्स का ग्रुप है और ब्लैक होल क्यू बॉल। जैसे ही ब्लैक होल पास आएगा, उसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ देगी। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, अंतरिक्ष में पिनबॉल की तरह घूमने लगेंगे। कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा। सूरज भी सेफ नहीं रहेगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी सूरज के शेप को बिगाड़ सकती है, उसे टॉफी की तरह खींच सकती है। जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल की तरफ गिरती है, उसे स्पैगेटिफिकेशन होता है। सोचो, स्पैगेटी को खींचने से वो पतली होती जाती है। यही किसी चीज के साथ होता है जो ब्लैक होल में गिरती है। ब्लैक होल के पास वाली साइड पर ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो चीज स्पैगेटी की तरह खींच जाती है। इतना ही नहीं,
ब्लैक होल की ग्रेविटी अपने आसपास की चीजों को लाखों डिग्रीज तक गर्म कर देती है। ये गर्म चीजें तेज एक्सरेज और रेडिएशन निकालती हैं, जो धरती पर लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल के बहुत पास चला जाए तो वो एक बड़े कॉस्मिक इवेंट में टूट सकता है। यह घटना इतनी शक्तिशाली होगी कि इसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से देखा जा सकेगा। सूरज का विशाल मैस और ब्लैक होल की अत्यधिक ग्रेविटी एक विनाशकारी नृत्य में शामिल हो जाएंगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी सूरज के आउटर लेयर्स को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे एक एक्रीशन डिस्क बनेगा। यह डिस्क सूरज के पदार्थ से बनेगा, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमेगा। जैसे जैसे सूरज का पदार्थ ब्लैक होल के करीब आता जाएगा, वो और भी गर्म होता जाएगा। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर बहुत तेजी से घूमेगा, गर्म होगा और रेडिएशन निकालेगा। यह रेडिएशन इतनी तीव्र होगी कि यह ब्रह्मांड के दूर दूर तक फैल जाएगी। इस प्रक्रिया में सूरज का अधिकांश हिस्सा ब्लैक होल में समा जाएगा। आखिर में सूरज का कोर ब्लैक होल में समा जाएगा और हमारे स्टार का अंत हो जाएगा। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया होगी, जिसमें सूरज का कोर धीरे धीरे ब्लैक होल में विलीन हो जाएगा। इस घटना के बाद सूरज का कोई भी अंश शेष नहीं रहेगा। सूरज के खत्म होने से धरती पर लाइफ का भी अंत हो जाएगा। सूरज की एनर्जी के बिना धरती पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह पाएगा। पौधे, जानवर और इंसान सभी इस विनाशकारी घटना का शिकार हो जाएंगे। धरती पर अंधेरा छा जाएगा और जीवन की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना हमारी धरती बर्फ का गोला बन जाएगी। टेम्परेचर तेजी से गिर जाएगा और धरती पर हर जगह बर्फ की मोटी परत जम जाएगी। महासागर जम जाएंगे और हवा इतनी ठंडी हो जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार सूरज के बिना धरती एक निर्जीव और ठंडी जगह बन जाएगी। अच्छी बात यह है कि ब्लैक होल के हमारे सोलर सिस्टम से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। स्पेस बहुत बड़ा है और स्टार्स और ब्लैक होल्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। सोचो, एक गैलेक्सी जितने बड़े टेबल पर बिलियर्ड्स खेल रहे हो, दो बॉल्स के टकराने के चांसेस बहुत कम हैं, चाहे आप अरबों साल तक खेलो। तो ब्लैक होल के टकराने के बारे में सोचना मजेदार है, पर यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स दूरबीन से ब्लैक होल को स्टडी करते हैं। ये टेलीस्कोप्स ब्लैक होल के आसपास घूम रही हॉट मैटर से निकलने वाले एक्स-रेज को डिटेक्ट कर सकती हैं। इन एक्स-रेज को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के मैस, स्पिन और दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। ये इन रहस्यमयी चीजों के दिल में एक्स-रे विजन रखने जैसा है। इन ऑब्जर्वेशन से हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता चला है, लेकिन ये अभी भी यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक हैं। ब्लैक होल के हमारे सोलर सिस्टम से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। ब्लैक होल रेयर चीजें हैं और स्पेस इतना बड़ा है कि क्लोज इनकाउंटर होना मुश्किल है। सोचो, लॉटरी कई बार जीतने से ज्यादा मुश्किल है अपनी लाइफ में ब्लैक होल का टकराव देखना। तो निश्चिंत रहो, हमारा सोलर सिस्टम इन कॉस्मिक मॉन्स्टर से सेफ है, कम से कम अभी के लिए। ब्लैक होल्स हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स में अद्भुत ब्यूटी और भयानक ताकत दोनों हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन पर साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं। ब्लैक होल के हमारे सोलर सिस्टम को निगलने का ख्याल डरावना है, लेकिन ये हमें हमारी एग्जिस्टेंस की नाजुकता और ब्रह्मांड की वास्टनेस भी दिखाता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें इन मिस्टीरियस चीजों और ब्रह्मांड में उनके रोल के बारे में और भी अमेजिंग डिस्कवरीज जरूर मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें और पाएं और भी अद्भुत स्पेस फैक्ट्स।